हेलो एवरीवन। सुन लीजिए आज का सेशन 19 नवंबर 2021 और कल के सेशन का भी ऐसे ही हाल है। आप लोगों से कह के मैं बहुत ही टायर्ड फील करने लगी हूँ। अगर यही हालात रहे तो हफ्ते में एक सेशन बनाना शुरू कर दूँगी और फिर आपको ये अंदाज़ा होगा कि हेल्थ इश्यू होने के बाद भी मैं रेगुलर और आपको टाइम पे सेशन डिलीवर कर रही हूँ। और इसके बाद भी आप लोग उसको प्रॉपर नहीं देख रहे हैं। जब आपको हफ्ते में एक सेशन मिलेगा तो आपको अंदाज़ा होगा प्रिपरेशन कैसी होती है फिर, क्योंकि हफ्ते में कोई 7 दिन का आपको मतलब 20 सत्ते यानी 27 ज़ा कितना हुआ 20, ये हुआ 27 ज़ा 140, कितना हुआ 140 न्यूज़ में से मान लीजिए मैं आपको 125 न्यूज़ हो गई एक हफ्ते की। अब 125 न्यूज़ आपको बिल्कुल मान लो 10-15 न्यूज़ छोड़ भी दो, 125 की 125 तो मैं आपको करवाने वाली हूँ नहीं, तो आपका कितना लॉस होगा आप सोचिए। तो ये है, अगर आप समझेंगे इस चीज़ को तो बहुत अच्छा है। मेरी तो रिक्वेस्ट ही रहेगी, बस मैं तो रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप इसकी वैल्यू का अंदाज़ा करें और इसकी रेस्पेक्ट करें जो भी सेशन आपको कंटेंट मेरी तरफ से मिल रहा है। नए लोगों से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि अभी तक जितना गारंटेड कंटेंट मैंने बनाया है वो आपको मिले। और दूसरी बात ये है कि क्वालिटी मिल रही है, इसलिए बेल आइकन को हिट कर लें, अपडेट्स डेली मिलते रहें। लाइक कमेंट भी कर दिया करें जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और देखने के बाद शेयर कर दिया करें, ठीक है, वीडियो को जहाँ भी जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वर्ल्ड रेमेडी डे, विश्व चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है कब? 18 नवंबर को। कब मनाया गया? 18 नवंबर को। आज 19 नवंबर का सेशन कर रहे हैं हम 18 को ये मनाया गया है। दूसरा, वर्ल्ड फिलॉसफी डे भी मनाया गया 18 को। क्या? वर्ल्ड फिलॉसफी डे। तो ये भी आप याद रखेंगे, दो ये इम्पॉर्टेंट डेज हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में भी पुनर्निर्मित युद्ध स्मारक रेजांगला का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। जो कलवान घाटी में चाइना के साथ युद्ध में संघर्ष करते हुए शहीद हो गए थे ना सैनिक, उन्हीं के नाम लिखवाए गए हैं इस रेजांगला स्मारक पर। और ये पुनर्निर्माण हो रहा है। इसका उद्घाटन किसने किया है? राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत को सप्लाई करने की S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई भारत को किस देश ने शुरू कर दी है? तो अब अपने देश को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, ये सरफेस टू ईयर, Congratulations to user Xiaomi Party Popper. You are one of 10 lucky users. You can win an exclusive sponsor gift. Click OK to get started. OK. तो ये जो है, देख, खैर सुनिए आप मेरी बात। तो ये जो है, ये एक मैसेज आया था, वो उसी को पढ़ रहा था। ये ऐसे फालतू मैसेज आ जाते हैं कभी कभी, है ना। तो खैर, तो ये देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की सप्लाई रशिया ने इंडिया को शुरू कर दी है। ये बहुत कामयाब है और बेहतरीन एयर डिफेंस के लिए है। ये सरफेस टू एयर के लिए बहुत कामयाब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, जो अब सप्लाई करेगा रशिया को। कामयाब कैसे? क्योंकि पढ़ा हमने, इसकी जो मारक क्षमता है वो बहुत पावरफुल है, ठीक है। रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। व्लादिमीर पुतिन, ये कौन है? ये तो आपको पता ही है, प्रेसिडेंट है। और मिखाइल मित्सुतिन प्राइम मिनिस्टर हैं। कहाँ के? रशिया के दोनों। अच्छा, माउंट अल्ब्रस यूरोप का सबसे ऊंचा माउंटेन है, हाईएस्ट माउंटेन, जो यहीं है। और एक और है यहाँ, उरल के पहाड़, लेक व्हीकल। और आपको पता है कि जिरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक, यानी ट्रायल किसने किया था? टेस्टिंग और ट्रायल किसने किया? सफलतापूर्वक परीक्षण किसने कर लिया है? रशिया ने। तो ये आपको पता है। कौन सी एक्सरसाइज होती है रशिया और इंडिया के बीच? सोचिए और रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी
कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए किस राज्य सरकार ने सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया है? तो कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए किस राज्य सरकार ने सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। महाराष्ट्र राज्य सरकार अब सलमान खान को कोविड-19 का ब्रांड एम्बेसडर चुन चुकी है। हालांकि अभी तक जितना भी कोविड वैक्सीनेशन हुआ है उसमें टॉप पर है। कौन टॉप पर है? सॉरी, टॉप पर है महाराष्ट्र। लेकिन महाराष्ट्र में कुछ मुस्लिम बहुल एरियाज़ इलाके ऐसे हैं, कुछ ऐसे मुस्लिम रीजन्स हैं जहाँ पे थोड़ी वैक्सीन को लेकर अभी तक हिचकिचाहट है। मतलब लगवाएं ना लगवाएं ऐसी बात, थोड़ी सी हिचकिचाहट, तो थोड़ी हिचकिचाहट है। तो उन्हीं को सही तरीके से अवेयर करने के लिए, ऐसा नहीं कि मतलब किसी को कोई वहम है, ये ऐसा कुछ नहीं, हिचकिचाहट है। मैं जो कह रही हूँ उसको सुनिएगा। थोड़ा हिचकिचाहट है कि लगाएं ना लगाएं, ऐसा जो थोड़ा होता है ना, ये लगवाएं पता नहीं क्या, तो थोड़ा सा होता है, कोई हिचकिचाता है इस तरह का। इस कम्युनिटी में जो है थोड़ा सा ऐसा है, हिचकिचाहट है। तो जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है जिन एरियाज़ में, वहाँ तो उसी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया सलमान खान को महाराष्ट्र सरकार ने। आपको पता है ये जो है महाशरद मंच हैंडीकैप को हेल्प करने के लिए ये बनाया गया था। याद होगा आपको, मैंने बार बार बताया है। कौन सी लेक है यहाँ पर? कौन सी लेक है? लोनार। लावड़ी डांस फेमस है। आषाढ़ एकादशी और ये सब, और गुड़ी पड़वा, महापड़वा, ये सब फेस्टिवल है यहाँ के। तो ये आपको याद होना चाहिए। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, ये एक बुक है जो महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर लिखी गई है और लिखी है जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने। मुंबई कैपिटल है। तडोवा टाइगर रिजर्व है। नवेगांव, संजय गांधी, गुगमल ये नेशनल पार्क है। मेलघाट भी है। सह्याद्री भी है ना। अंधेरी बेल भी है और नागजीरा भी है। ये सब टाइगर रिजर्व हैं, तो ये याद रखना, ठीक है। आगे चलें। क्वेश्चन है, हाल ही में फार्मास्यूटिकल रीजन यानी क्षेत्र के न्यू इनोवेशन समिट का उद्घाटन अभी यानी वर्ल्ड के नए नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? किसके? फार्मास्यूटिकल रीजन के। तो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के वर्ल्ड के पहले न्यू इनोवेशन समिट का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। इनका नाम आप याद रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल भूलना नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक रत्न पुरस्कार से अभी किसको सम्मानित किया जाएगा? तो ये कर्नाटक का बहुत ही सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। कौन सा? कर्नाटक रत्न पुरस्कार। और इसी से अभी सम्मानित किया जाएगा मरण उपरांत एक्टर पुनीत राज सिंह। आपको पता है ये बहुत फेमस कन्नड़ अभिनेता हैं। कौन? पुनीत राज सिंह। और इनका 29 अक्टूबर को निधन हो गया था। अब इनको कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो आप ये बात भूलना मत, ठीक। ये बहुत ही फेमस है। और कौन कौन से? अंधेरी टाइगर रिजर्व, काली और धांधेली, ये सब टाइगर रिजर्व हैं। बनरकाटा, बांदीपुर बनरकाटा और नगरहोल, अंशी, कुद्रेमुख, ये सब नेशनल पार्क है। बेंगलुरु कैपिटल है ना। तो आप ये बात याद रखना। वसवराज बोमई चीफ मिनिस्टर हैं। वसवराज बोमई चीफ मिनिस्टर हैं और थावरचंद गहलोत कौन है? ये गवर्नर है। तो आप ये याद रखेंगे। अच्छा, ये याद रखना कि जो फार्मास्यूटिकल रीजन का ये जो इनोवेशन समिट का उद्घाटन किया है ना प्रधानमंत्री ने, ये पहला है वैश्विक लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर ये पहला है। ये याद रखना, भूलना नहीं। नेक्स्ट सुन लीजिए क्वेश्चन, हाल ही में 135 रूपांतरित नए स्कूलों का उद्घाटन और शुभारंभ किसने किया है?
तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने, ओडिशा बहुत अच्छे इनिशिएटिव लेता है, ओडिशा हो गया, दिल्ली हो गया, या फिर उधर भी चले जाइए आप, तमिलनाडु में देख लो। और चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु में भी काफ़ी कुछ होता रहता है अच्छा। और मणिपुर में भी आपने सुना ही, मतलब ऐसे तो सभी स्टेट अपनी अपनी जगह पर, ओडिशा और ये उड़ीसा है, दिल्ली है, सब जगह बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं आपको सुनने को मिलती रहेंगी ओडिशा में। तो ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने 135 न्यू 135 ट्रांसफॉर्म्ड स्कूल का अभी उद्घाटन किया है, इनॉग्रेशन किया है। उड़ीसा अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में नंबर 1 पर है, ये तो पता ही है आपको। 2020 12 नवंबर यानी नमूनिया दिवस से सांस अभियान, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज नमूनिया सक्सेसफुली, ये शुरू हुआ था। समहति प्रोग्राम, और यहाँ पर चलता है एक कार्यक्रम है समहति कार्यक्रम, और एक यहाँ पर नुआखाई उत्सव, राज रजा पर्व, चैत्र जात्रा महोत्सव, ये सब मनाए जाते हैं। पुराना नाम उड़ीसा का कलिंग है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। चीफ मिनिस्टर का नाम को पता हो गया, गणेशी लाल गवर्नर का नाम है ना। बीजू पटनायक कल्याण योजना भी चल रही है यहाँ पर, ये सब बताया ही आपको। कोविड योद्धा स्मारक वगैरह सब आपको पता ही, ये सब तो। और गरिमा योजना गरिमा योजना भूमिहीन किसानों के लिए, कौन सी, बलराम योजना, मधु बाबू पेंशन वितरण योजना में ट्रांसजेंडर्स को ऐड किया गया। तो ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पर जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन को ज़रूरी विषय घोषित कर दिया है उड़ीसा सरकार ने, ठीक है। पहला हॉकी स्टेडियम कहाँ बन रहा है, रावलकेला में, ये सब याद रखना। और वायशीपल्ली गहेरमठ, और हाँ वायशीपल्ली गहेरमठ, और सोनावेड़ा, नलवन, कोठागढ़, और कौन सी रह गई, देवरीगढ़, ये 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल भितरकनिका नेशनल पार्क है। और जू कौन सा है यहाँ पर, नंदनकानन, जहाँ एडेप्ट एन एनिमल स्कीम चल रही है ना। कोणार्क, जगन्नाथ, लिंगराज, ये टेम्पल है फेमस वाले। रुसिकुली और गोल्डन बीच, ये बहुत फेमस है दोनों बीच। और यहाँ पर जो है 2 बीच ये फेमस है। 2 गांव है यूनेस्को ने सुनामी रेड्डी डिक्लेयर किया है। यूनेस्को के नाम पर एक क्वेश्चन याद आ गया, अभी और लेती हूँ मैं इसी के बाद। यूनेस्को ने सुनामी रेड्डी डिक्लेयर किया है किसको। एक्चुअली खांसी इतनी हो गई है ना, और कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें नॉर्मल, लेकिन 10-12 दिन हो गए, प्रॉब्लम जा ही नहीं रही है, इतना अजीब सा लग रहा है। ठीक है। और दवा भी मैंने काफ़ी ले ली है, और है भी कुछ नहीं, दवा भी असर नहीं कर रही है। बस डस्ट वस्ट, जैसे कोई झाड़ू लगा रहा है तो इस तरह से कोई, या कोई धूल धक्कड़ देख लिया ना मैंने, तो मुझे बस एलर्जी सी हो जाती है, तो ये होता है। तो खैर मैं बात कर रही थी कि यूनेस्को ने सुनामी रेड्डी डिक्लेयर किया है 2 गांव को, न्यूले शाही और वेंकट रायपुर को। और इसके अलावा जो है ज़ीरो मिशन ऐप और स्वेच्छा समाधान, ये 2 एप्लीकेशन लॉन्च किए हुए थे उड़ीसा में। और 2 पोर्टल बहुत चल रहे हैं, ये सुमंगल, कौन सा है, सुमंगल, क्या नाम है, सुमंगल और परिश्रम। तो ये सब इतना तो उड़ीसा के बारे में आप याद रखिए। अच्छा, अब एक क्वेश्चन लेते हैं यूनेस्को से। हाल ही में यूनेस्को की एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए किसको 2021 से 2025 के कार्यकाल के लिए चुन लिया गया है। क्या कहेंगे, यूनेस्को ने अपने कार्यकारी बोर्ड यानी एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए 2021 से 2025 2021 टू 2025 के वर्किंग ड्यूरेशन के लिए किसको चुन लिया है, तो अपने देश भारत को। जी हाँ, अपने भारत को चुन लिया गया है। फिर से यूनेस्को ने चुन लिया है 2021 से 2025 तक किसके लिए, एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए पुनः चुना गया है। ये कार्यकाल कितना रहेगा, 2021 से 2025। यूनेस्को ऑड्रे ओजोले इसके हेड हैं। पेरिस में हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और 1946 में 11 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई थी। तो इतना तो आप याद रखना। क्वेश्चन है दोस्तों,
अच्छा एक बात मैं बताऊं, आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि उड़ीसा में जो है पुरी डिस्ट्रिक्ट, कौन सा है? पुरी डिस्ट्रिक्ट पूरे भारत का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ शुद्ध पेयजल 24 घंटे मौजूद है। ये इंडियाज़ फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है, उड़ीसा में है। और ड्रिंक फ्रॉम डेप योजना को भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आप ये सब याद रखिएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप है वहाँ पे, ये तो पता ही है आपको, पुराना नाम क्या है इसका? व्हीलर द्वीप, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में भी UVS ने भारत की GDP वृद्धि दर यानी क्या, GDP ग्रोथ रेट वित्तीय वर्ष 2022 क्या फाइनेंशियल ईयर 2022 में कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है या व्यक्त किया है? तो 9.5%। UVS ये क्या है? ये एक स्विस का ब्रोकरेज है। क्या है? स्विस का ब्रोकरेज है। ब्रोकर्स तो समझते ही हैं, तो स्विस का ये ब्रोकरेज है USB ने अभी लगाया है कितना? 9.5% इंडिया की GDP ग्रोथ रेट रहने का अनुमान के कब? फाइनेंशियल ईयर 22 में, ठीक है, 2022 में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी जमशेदपुर फुटबॉल क्लब ने फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए भारत में अभी किस बैंक के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है? तो जमशेदपुर फुटबॉल क्लब है ये। क्या है? जमशेदपुर फुटबॉल क्लब। और इसी ने फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ताकि इंडिया में फुटबॉल का भी क्रेज़ हो और फुटबॉल का डेवलपमेंट हो, फुटबॉल गेम का, ठीक है। तो याद रखना, अभी जमशेदपुर फुटबॉल क्लब ने इस SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ किया है समझौता। तो SBI के हेड कौन है? दिनेश कुमार खारा। 1955 SBI की स्थापना और मुंबई में हेडक्वार्टर कौन है? MD एंड CEO दिनेश कुमार खारा। क्वेश्चन है, हाल ही में भी पीयूष गोयल ने कहाँ भारत का पहला खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया है? तो खाद्य संग्रहालय ये कहाँ लॉन्च किया है पीयूष गोयल ने? यानी क्या होता? फूड स्टोरेज कहिए, है ना। फूड की लाइब्रेरी तो हो ही नहीं सकती, संग्रहालय का मतलब स्टोरेज से लेना है, ठीक है। तो ये फूड का बहुत बड़ा, यानी कि हाँ, फूड का बहुत बड़ा ये स्टोरेज, ये कहाँ शुरू किया है? तमिलनाडु तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। किसने? पीयूष गोयल ने। और तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। MK स्टालिन चीफ मिनिस्टर, RN रवि इसके गवर्नर है ना। बनवारी लाल पुरोहित तो पंजाब चले गए हैं। तमिलनाडु ऑर्गन डोनेशन में पूरे इंडिया में नंबर 1, फिश प्रोडक्शन में नंबर 1। भारत का पहला हल्दी अनुसंधान संस्थान कहाँ खुल रहा है? तमिलनाडु में। मधुमलाई, मन्नार की खाड़ी और जितने भी नेशनल पार्क जिनमें सिर्फ मलाई लगता है वो कहाँ स्थित है? वो तमिलनाडु में। और जिनमें शोला लगेगा मलाई के बाद, या मलाई ना लग के शोला लगेगा, ओनली शोला, वो कहाँ है? केरल में। तो ये ट्रिक याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस मंत्रालय ने टेक्निक नीव @75 का शुभारंभ किया है? किस मंत्रालय ने अभी टेक्निक नीव @75 क्या? टेक्निक नीव @75 का शुभारंभ किया है? तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। आपको बताना है हमारे विज्ञान यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है? और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसका शुभारंभ किया है। किसका? टेक्निक नीव @75। विज्ञान के महत्व और प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय समुदायों के बीच जनजातीय समुदायों के बीच विज्ञान एवं प्रतिभा को, तकनीक को बढ़ावा देने के लिए ये टेक्निक नीव @75 का शुभारंभ किया है अभी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, ठीक है, याद रखना। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, तमिलनाडु में आदिपुरम त्योहार भी मनाया जाता है। कौन सा? आदिपुरम। ये आपको याद रखना है, ठीक। और ये भी याद रखना, जो पहला खाद्य संग्रहालय बताए ये डिजिटल खाद्य संग्रहालय है। डिजिटल खाद्य संग्रहालय है जो तमिलनाडु में
अभी शुरू किया है पीयूष गोयल साहब ने। ये आपको याद रखना है ये सारी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, कलपति रथ महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? कलपति रथ महोत्सव किस राज्य में? तो कलपति रथ महोत्सव ये मनाया गया है किसमें? अभी केरल में। ये आपको केरल का तो पता ही है, मैं बार बार बताती हूँ। मकरविलक्कू है ना, और बिसु महोत्सव, शबरीमाला महोत्सव, और मकरविलक्कू के अलावा बहुत सारे बताए मैंने आपको, है ना, बहुत सारे केरल के बताए त्योहार आपको। तो ये भी एक है कलपति रथ महोत्सव, ये केरल में मनाया गया है। यहाँ पर अनाईमुडी शोला, पम्बडम शोला, मध्य केकटक शोला, ये सब नेशनल पार्क है। अनाईमुडी शोला, पम्बडम शोला, मध्य केकटक शोला और एरविकुलम शोला। कौन सा? एरविकुलम। यहाँ पर इरनाकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अटिक्कम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पेरियार नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली है, और भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक सेंटर, इंडियाज फर्स्ट फॉरेन ड्रोन माफ कीजिए, आई एम सॉरी, इंडियाज फर्स्ट फॉरेंसिक सेंटर कहाँ खुला है? तो ये भी खुला है केरल में। परिवर्तनम है ना, योजना चल रही है, वन स्कूल बना, ये योजना चल रही है। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट है ना, हाँ, पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट भी चल रहा है। यहाँ के फोन प्रोजेक्ट चल रहा है, गरीबों को यानी BPL लोगों को मुफ्त में, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं उनको मुफ्त में इंटरनेट देने के लिए। तो ये तमाम बातें आपको याद रखनी है। पिनरई विजयन ये इसके चीफ मिनिस्टर हैं, दोबारा भी बन गए, ठीक है, आपको पता ही है। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है, तिरुवनंतपुरम कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत सरकार और अगरतला के विकास के लिए कितने, क्वेश्चन दोबारा सुनिए, भारत सरकार और किस बैंक के बीच अगरतला के विकास के लिए कितने मिलियन US डॉलर के लोन को मंजूरी मिली है, या कितने मिलियन डॉलर के ऋण का समझौता हुआ है, ऋण समझौता? तो अगरतला कुछ याद आ रहा है किसकी कैपिटल है? अगरतला कैपिटल है त्रिपुरा की। किसकी? त्रिपुरा की। और त्रिपुरा की इस अगरतला के डेवलपमेंट के लिए अभी भारत सरकार ने ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 61 मिलियन US डॉलर का लोन एग्रीमेंट किया है। कितना? 61 मिलियन US डॉलर का लोन एग्रीमेंट किया है। ADB मस्तसुगु याद रखिए इनका नाम, और मनीला फिलीपींस, ठीक है, और 1966 स्थापना, मनीला फिलीपींस क्या है? हेडक्वार्टर, याद रखना है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर आप समझते हैं ना? नहीं समझते हैं? इनक्यूबेटर आसान है बताने में, इसलिए इनक्यूबेटर का मीनिंग आप देखिएगा, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, इसलिए बता रही हूँ। इनक्यूबेटर, ठीक है, तो इनक्यूबेटर, और ना समझ आए तो पूछ भी लीजिएगा, क्या करेंगे, बताएंगे आपको, ठीक है, बताना ही है। तो भारत का पहला मत्स्य पालन यानी फिश प्रोडक्शन, मत्स्य पालन व्यावसायिक, है ना, समझते ही हैं, व्यावसायिक मत्स्य पालन व्यावसायिक इनक्यूबेटर कहाँ लॉन्च किया गया है, कहाँ शुरू किया गया है? तो गुरुग्राम हरियाणा में। जो आपके हमारे डेयरी मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री हैं, वो कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। इन्होंने ही गुरुग्राम हरियाणा में अभी शुरू किया है। क्या शुरू किया है? भारत का पहला मत्स्य पालन व्यावसायिक इनक्यूबेटर। क्या है? मत्स्य पालन व्यावसायिक इनक्यूबेटर। कैसा लगा वीडियो? सेशन अच्छा ही लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। नए लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें, मेरे लिए दुआ करें और अपना भी ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।